तो चुनावी वर्ष 2025 उससे पहले लड़ने और भिड़ने की रूपरेखा तैयार होती थी। चुनावी वर्ष तो चुनाव का आगाज तो होना ही है, रूपरेखा भी उस दिन बनाई जाए। 29 दिसंबर को पानापुर हाई स्कूल के मैदान में बैठेंगे, हम चुनाव पर भी चर्चा करेंगे और कांटी का दशा दिशा बदले हम इस पर भी निर्णय लेंगे। क्योंकि कांटी को लंबे समय से जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने काफी हरास करा दिया है, व्यवस्था काफी लचर हो गया है। विरोधियों को हमारी एकजुटता, हमारा उस दिन का महाजुटान ये बता देगा कि न केवल मुजफ्फरपुर जिले के 11 सीट बल्कि आजू बाजू के जिले के भी सभी सीट पर एनडीए का विजय श्री हर हालत में होगा। ताकत भी दिखलाई जाएगा क्योंकि प्रदेश के आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष गृह मंत्री राज्य मंत्री नित्यानंद राय, तो टिकट की भी दावेदारी कहीं ना कहीं उस दिन आपका रहेगा। इस बार 225 सीट जीतने का एनडीए ने लक्ष्य रखा है और जो जहां जिताऊ उम्मीदवार है वही चुनाव लड़ेगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। 29 दिसंबर को पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता अजीत कुमार पानापुर हाई स्कूल के मैदान में विधानसभा चुनाव को लेकर हुंकार भरते नजर आएंगे। उस दिन बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का महासम्मेलन बुलाया गया है। प्रत्येक साल दिसंबर के महीने में पूर्व मंत्री के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होता है। खास बात यह रहेगी कि 29 दिसंबर को महासम्मेलन में भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी उस महासम्मेलन में पहुंचेंगे और निश्चित रूप से कांटी विधानसभा चुनाव को लेकर हुंकार भी भरी जाएगी। जो असमंजस बताई जा रही है एनडीए को लेकर कि टिकट मिलेगा न मिलेगा, उन सब को लेकर के भी कहीं ना कहीं रुख उस दिन साफ होता दिखेगा। बातचीत करेंगे पहले की तैयारी क्या कुछ है, 29 दिसंबर को कितने संख्या में कार्यकर्ता वहां पे पहुंचेंगे, क्या कुछ व्यवस्था रहेगी। पूर्व मंत्री जी हमारे साथ है, क्या कहेंगे, तैयारी क्या है? देखिए, विगत 30 वर्षों से मैं कांटी क्षेत्र के अपने सहयोगियों के साथ साल के अंत दिसंबर माह में पानापुर हाई स्कूल के मैदान में महाजुटान हमारा होता है और इस बार भी महाजुटान होना है। लेकिन कार्यक्रम का स्वरूप इस बार बदलेगा। स्वरूप यह होगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का उसी दिसंबर के अंतिम सप्ताह में अवतरण दिवस है, जन्मदिन है, जयंती है। हम सब के लिए सौभाग्य है कि उनके जयंती के अवसर पर 29 दिसंबर को कांटी क्षेत्र के पानापुर हाई स्कूल के मैदान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का महाजुटान होगा। और उस रोज हम लोग बीते 1 वर्षों में जो हमारा कार्यक्रम रहा है, जो हमारी उपलब्धि रही है, हम अपने साथियों के साथ उन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और चूंकि वाजपेयी जी का जयंती भी हम मनाएंगे, इसीलिए 29 दिसंबर को संकल्प दिवस के रूप में मनाने का हमने निर्णय लिया है। और उस रोज 2025 में कांटी का जो हालात लंबे समय से बिगड़ता जा रहा है, वह हालात कैसे सुधरे, नौजवान को कैसे रोजगार मिले, किसान के खेत में कैसे पानी पहुंचे, वहां के लोगों के बीच कैसे अमन चैन शांति बना रहे, कांटी का विकास तीव्र गति से कैसे हो, इन सारे बिंदुओं पर साथियों के साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे और एक कार्यक्रम तय करके संकल्प लेंगे कि 2025 में हम सबको आगे किस तरह बढ़ना है। इस कार्यक्रम में हमारे पार्टी के बहुत ही जानदार शानदार प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी, हमारे
भाई और भारत के गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी सहित देश प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े लीडर हमारे संकल्प सभा में शिरकत करेंगे और उस रोज सारे दल को, विरोधियों को हमारी एकजुटता, हमारा उस दिन का महाजुटान ये बता देगा कि न केवल मुजफ्फरपुर जिले के 11 सीट बल्कि आजू बाजू के जिले के भी सभी सीट पर एनडीए का विजय श्री हर हालत में होगा। उस प्रदर्शन में उस दिन स्पष्ट झलकेगा। अच्छा, जो कार्यकर्ता सम्मेलन होता था पहले, क्योंकि अब तो चुनावी वर्ष है 2025, उससे पहले लड़ने और भिड़ने की रूपरेखा तैयार होती थी। चुनावी वर्ष है तो चुनाव का आगाज तो होना ही है, रूपरेखा भी उस दिन बनाई जाएगी। देखिए, हम हैं सामाजिक कार्यकर्ता, हम चुनाव को प्राथमिकता तो जरूर देते हैं, लेकिन हमारी प्रथम प्राथमिकता कांटी क्षेत्र के आम आवाम है। जब हमारे वोटर संकट में रहेंगे, जब हमारे क्षेत्र के लोग संकट में रहेंगे, तो हमारी प्राथमिकता चुनाव नहीं, पहले उनको कैसे संकट से बचाया जाए, कैसे उनका स्थिति बेहतर हो, कैसे कांटी प्रगति के पथ पर आगे चले, हम इस पर काम करते हैं। तो मेरा शुरू से एक रहा है, चुनाव रहे न रहे, संघर्ष के बल पर हम परिवर्तन करते हैं और इसी सिद्धांत पर फिर 29 दिसंबर को पानापुर हाई स्कूल के मैदान में बैठेंगे। हम चुनाव पर भी चर्चा करेंगे और कांटी का दशा दिशा बदले, हम इस पर भी निर्णय लेंगे, क्योंकि कांटी को लंबे समय से जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने काफी हरास करा दिया है, व्यवस्था काफी लचर हो गया है, लोग बेहद परेशान हैं। उनको जब तक संघर्ष के रास्ते हम आगे लेकर नहीं बढ़ेंगे, तब तक कांटी का जो एक सरल रास्ता है विकास का, वो नहीं बन पाएगा। उस दिन ताकत भी दिखलाई जाएगा, क्योंकि प्रदेश के आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष और गृह मंत्री राज्य मंत्री नित्यानंद राय, तो टिकट की भी दावेदारी कहीं ना कहीं उस दिन आपका रहेगा कि देखिए, मेरा जो ताकत है वो तो 24 घंटा और 365 दिन दिखता ही रहता है। आप सब इसके साक्षी हैं कि चाहे आदरणीय गृह मंत्री जी का प्रोग्राम पताही हवाई अड्डा में हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम पताही हवाई अड्डा में हो, या हमारे प्रदेश के किसी भी बड़े लीडर का मेरे कार्य क्षेत्र में कार्यक्रम हो, वो कार्यक्रम 200% सफल नहीं महासफल होता है। हम तो 24 घंटा रेडी रहने वाले जनप्रतिनिधि हैं। टिकट का भी कहीं ना कहीं उसकी ताकत तो दिखेगा। अरे भाई, टिकट का क्या मतलब है? कार्यकर्ता, जो पार्टी का कार्यकर्ता होता है, वो पार्टी के मजबूती के लिए, नेतृत्व के मजबूती के लिए काम करता है, और पार्टी भी जब समय आता है तो अपने मजबूत कार्यकर्ताओं को रण क्षेत्र में उतार कर चुनावी लड़ाई लड़ता है। तो इसलिए हम टिकट उकट का बहुत चिंता नहीं करते हैं, तो हम तो बराबर मैदान में रहते हैं। अब कखनी चुनाव हो जाएगा फिर हम उतर जाएंगे, तो टिकट का चिंता तो नेता लोग करता है ना। यही तो हम सामान्य कार्यकर्ता है, पार्टी को भी मजबूत कर रहे हैं, समाज को भी मजबूत कर रहे हैं, इसलिए हमको ये टिकट उकट का बहुत मामला ना। लेकिन लोगों में चर्चा जिस तरह से बना हुआ है कि भाजपा की तो सीट रही नहीं है, और दावा कहीं ना कहीं आपके लोग करते हैं, उनमें उत्साह भी बना रहता है, और आप भाजपा में तो आपकी भी मंशा है कि एनडीए हमें टिकट दे। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, इस बार बिहार का जो चुनाव है ना, वो सीट अब बेसीट का मामला नहीं है। इस बार 225 सीट जीतने का एनडीए ने लक्ष्य रखा है, और जो जहां जिताऊ उम्मीदवार है वही चुनाव लड़ेगा, और 225 के लक्ष्य को हमको पार करना है। पिछले बार चाहे अन्य बार जो गलतियां, छोटी मोटी गलतियां हुई हैं, जिसके कारण अपेक्षित सफलता एनडीए को नहीं मिला है, इस बार वो मामला नहीं है। एनडीए ने डिसाइड कर लिया है, डेडलाइन तय कर दिया है कि इतना सीट जितना है, जिस क्षेत्र में हमारा जो जिताऊ उम्मीदवार होगा वही चुनाव लड़ेगा। अब मान लीजिए कि कीर्तन होता है
तो गाने एगो हारमोनियम बजाने वाला होता है, झाल बजाने वाला होता है, नाल बजाने वाला होता है और पीछे पीछे गावे वाला होता है। तो तब न एक मंडली बनता है। तो वही चुनाव है, एक लड़ने वाला होगा और पीछे से झाल बजाने वाला, गीत गाने वाला, नाल बजाने वाला भी लोग होगा। तो एक बड़ा समूह है, जो जीतने वाला होगा वही लड़ेगा। समूह तो अजीत कुमार के साथ हमेशा बना रहता वो है। तो रहेगा, वो आप नहीं, उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। पिछले 10 वर्षों से सत्ता से बाहर है और आप मेरे दरवाजे पर आज आए हैं। 100 लोग से कभी कम लोग मेरे घर पे नहीं बैठे रहते हैं समस्याओं को लेकर। इसलिए आप ये टेंशन छोड़ दीजिए कि अजीत कुमार के साथ लोग है न लोग है। वो तो 29 तारीख को पनापुर हाई स्कूल के मैदान में स्वतः दिख जाएगा कि ऐतिहासिक होगा कार्यक्रम, हर हालत में होगा। उसमें कोई लाई लपेट है ये नहीं है। अरे हम तो एक व्यक्ति न है, हमारे जो भाई हैं, मेरे जो सहयोगी हैं, जो मेरे कार्यकर्ता हैं, वो तो 24 घंटा एकदम रण क्षेत्र में जैसे सिपाही लगा रहता है, उसी तरह से सेना की तरह हमारे कार्यकर्ता खड़े रहते हैं। इसलिए हम न चुनाव का तैयारी करते हैं न किसी चीज का तैयारी। हमारा तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, कंप्यूटराइज है। कंप्यूटर दबाइए और फंक्शन दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये सब टेंशन नहीं है कि कौन तैयारी कर रहा है। ये तो 24 घंटा तैयारी चलता रहा। चलिए, पूर्व मंत्री अजीत कुमार हमारे साथ थे। बातें कई है, लेकिन बात 29 के बाद होगी, चर्चा 29 के बाद होगी कि आखिर टिकट की जो स्थिति और असमंजस जो बताई जा रही है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन 365 दिन 24 आवर चुनावी मोड में रहने वाले अजीत कुमार 29 दिसंबर को हुंकार भरेंगे। कांटी विधानसभा से चुनाव लड़ना तय है। जो स्थिति बताई जा रही है कि आखिर यह सीट एनडीए के खाते में किस पार्टी में आती है, भाजपा या जेडीयू या कहां, तो यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह तो अब तक बनी हुई है। लेकिन स्थिति 29 दिसंबर को साफ होगी और अजीत कुमार की ताकत एक बार फिर देखने को मिलेगी। भाजपा के तमाम वरीय नेता उस कार्यकर्ता सम्मेलन में बैठेंगे, रहेंगे, तो उनके सामने कहीं ना कहीं उनकी जो स्थिति होगी वो दिखेंगे बड़े नेता, और डिसाइड तब होगा कि आखिर 25 में अजीत कुमार का रुख क्या होता है। बने रहें बीडी न्यूज के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।